बेटा आज मंडे है। आज की डेट है जी 24/2020, ठीक है। और हमने जो है आज यूनिट नंबर 9 हम पढ़े थे और इसकी एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 7 हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, शो वेदर दिस पॉइंट्स विद वर्टिसेस 1, 3, 4, 2 एंड -2, 6 आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। हमने ये शो करना है कि ये जो वर्टिसेस हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। इसके लिए आप ग्राफ बना लें। ये ग्राफ बनाना कंपलसरी नहीं है, ये इसलिए बनाते हैं ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि कौन सा पॉइंट दरमियान में आ रहा है, कौन सी जगह पे आ रहा है, ताकि ए बी सी को आप सही तरीके से लिख सकें, ठीक है। तो आपने लेट कर लिया ए बी और सी को। आपने शो करना है क्या ये वर्टिसेस जो हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं कि नहीं। इसके लिए ज़ाहिर बात है हमें लेंथ का पता होना ज़रूरी है। टू शो वेदर दिस पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल और नॉट, नंबर 1 वी विल फाइंड the length of sides of the triangle. Number 2, we will apply Pythagoras theorem for this purpose, ठीक है। We will firstly find length by using distance formula। तो हम किस किस की लेंथ फाइंड करेंगे? हम फाइंड करेंगे ए बी की लेंथ, बी सी की लेंथ और सी ए की लेंथ हम फाइंड करेंगे। ये तीनों लेंथ जो है वो हमारे पास ट्रायंगल जनरेट करेंगी। देख लें, देखने में तो वैसे ये राइट एंगल नहीं लग रही, लेकिन अब हम आगे इसे प्रूव भी कर देंगे, ठीक है। अच्छा जी, ए बी की लेंथ फाइंड करेंगे जब आप, तो ये देखें नीचे मैंने लिखा हुआ 3.2 आनी चाहिए। ये आप सारी जो है वो आप खुद इसे सॉल्व कर लें। मैं इसे डिटेल में आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि ये आपको सॉल्व करना आता है, ठीक है। तो आप 3.2 जो है इसको सॉल्व करेंगे और सॉरी ए बी को सॉल्व करेंगे लेंथ को, तो ये आपके पास आएगा 3.2, ठीक है जी। इसे सॉल्व करें आप लोग। इसी वीडियो के दौरान ही आप लोग साथ साथ सॉल्व भी करते जाएं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, आप लोग चेक भी कर सकें, ठीक है। आपने ए और बी लिया, आपने उनके वर्टिसेस जो हैं ए लिया, बी लिया, आपने अब ए बी की लेंथ फाइंड की, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ किया, पॉइंट्स की वैल्यूज़ को पुट किया, x2 x1 को, y2 y1 को पुट करने के बाद आपने सॉल्व किया, तो ये आ गया √10 और स्क्वायर रूट को अप्रॉक्सीमेट वैल्यू में लिख दिया राउंड ऑफ करके। लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू 3.2। अब आपने फाइंड करना है लेंथ ऑफ बी सी, और लेंथ ऑफ बी सी आपके पास आनी चाहिए 7.2, ठीक है। आप वर्टेक्स बी लिखेंगे, सी लिखेंगे, पॉइंट बी और सी उनके कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, उनको कंपेयर करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, उनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। पुट करने के बाद आप स्क्वायर रूट के अंदर 36 + 16 आंसर आ गया, जो कि बनता है √52, और √52 किसके इक्वल होगा? 7.2 के इक्वल होगा। आप इसे एक दफ़ा देखें, करें इसे, वीडियो के दौरान ही आप लोग इसे अटैम्प्ट करें और बी सी की वैल्यू फाइंड करके देखें कि आपके पास यही वैल्यू आती है, क्योंकि हमने डिस्टेंस फार्मूला को काफ़ी बार अब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अप्लाई कर लिया है, ठीक है। आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अब। तो बी सी की वैल्यू आनी चाहिए आपके पास √52 एंड √52 इज इक्वल टू 7.2। ये हमने फाइंड कर ली। दूसरी लेंथ है जो बताएंगे हम कि ट्रायंगल जो है इन लेंथ से राइट एंगल ट्रायंगल बनती है या नहीं बनती, ठीक है जी। अब आपने फाइंड करना है लेंथ ऑफ सी ए, और लेंथ ऑफ सी ए आपके पास आनी चाहिए 4.2। आप पॉइंट सी लिखेंगे, पॉइंट ए लिखेंगे, उसके कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, x1 y1 x2 y2 का कंपैरिजन करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे, और वैल्यूज़ पुट करने के बाद आपके पास आंसर आना चाहिए √18, और √18 किसके इक्वल होगा? 4.2 के इक्वल होगा। चलिए जी, अब इसको भी सॉल्व करके देखें, ठीक है।
क्या किया आपने पहले फाइंड किया ए बी लेंथ को, फिर बी सी लेंथ को, फिर सी ए लेंथ को आपने फाइंड कर लिया। सी ए लेंथ में वर्टेक्स सी लिया और ए लिया, पॉइंट सी और ए जिसे कहते हैं, x1 y1 x2 y2 लिया, इनका कंपैरिजन किया, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया। डिस्टेंस फार्मूला में ये लिखना बहुत ज़रूरी है, सिंस d इज़ ग्रेटर दैन 0 ऑलवेज। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है जी, आई होप कि आपका रिज़ल्ट जो है वो बिल्कुल करेक्ट आ रहा होगा। अच्छा जी, चलें अब देखते हैं कि हमारे पास कौन लेंथ्स क्या आ गई हैं। ए बी लेंथ आ गई है जो हमारे पास इक्वल है 3.2 के, और बी सी किसके इक्वल है, हमारे पास 7.2 के इक्वल है, और सी ए किसके इक्वल है, 4.2 के इक्वल है। ठीक है, चलें जी, लेंथ तो आ गई। अब हमने ये बतानी है क्या ये लेंथ जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल की लेंथ है या नहीं। तो इसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। ठीक है, आपने फिजिक्स में भी इसे पढ़ा है। टू शो दैट वेदर दीज आर द साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, फॉर दिस पर्पज वी विल अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। एक दफ़ा मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है जी, चले यहाँ पे बेटा मैंने हाइपोटेन्यूज किसको लिया है, BC को लिया, क्योंकि हमें पता है हाइपोटेन्यूज इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन अदर टू साइड्स। तो 7.2 जो है देख लें वो बड़ी साइड है, तो AB को मैंने बेस ले लिया और CA को मैंने परपेंडिकुलर ले लिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, हाइपोटेन्यूज है वो हमेशा आपने ग्रेटर वैल्यू को ही लेना है। तो 7.2 होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 3.2 होल स्क्वायर प्लस 4.2 होल स्क्वायर। तो आपने इस अप्रॉक्सीमेट वैल्यू में लेकर राउंड ऑफ करके 7.2 स्क्वायर क्या आ गया 52, 3.2 होल स्क्वायर 10 हो गया, और 4.2 होल स्क्वायर 18। अब आप देख सकते हैं कि 52 जो है वो 28 के इक्वल नहीं होता। इट मीन्स के आपके पास पाइथागोरस थ्योरम जो है वो फुलफ़िल नहीं होता, सेटिस्फाई नहीं करता इन वैल्यूज़ के थ्रू। तो फिर आप बता देंगे कि ये जो पॉइंट्स जो आपको गिवन पॉइंट्स थे जो क्वेश्चन में दिए हुए थे, hence these points with vertices 1 3 4 2 and -2 6 are not vertices of a right angled triangle। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपके पास हाइपोटेन्यूज जो है वो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इक्वल नहीं है था। अच्छा जी, अब आगे ली डेफिनेशन आपके पास कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ऐसे पॉइंट्स जो सेम लाइन पे लाई करते हैं वो होते हैं कोलिनियर पॉइंट्स, जैसे कि ABC आपको नज़र आ रहा है, ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं। और ऐसे पॉइंट्स जो सेम लाइन पे लाई नहीं करते वो होते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, इसे गौर से पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे आपको सारा कुछ क्लियर लिखा भी हुआ है, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, 2 और मोर देन 2 पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ़ दे लाई ऑन द सेम लाइन, अदरवाइज दे आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अगली में देखें, इसमें PQR जो है PQ कोलिनियर है और RP जो है ये नॉन कोलिनियर है। अच्छा जी, यूज़ द डिस्टेंस फार्मूला टू शो द कोलिनियरिटी ऑफ 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स। अच्छा, जब हम ये शो करते हैं कि 3 पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर है या नहीं, तो आपके पास ये मैंने बताया हुआ है, इसको गौर से देखें। और अगले जो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ आपने इसके थ्रू ही करने हैं कि PQR अगर कोलिनियर तब होंगे जब PQ का डिस्टेंस मतलब लेंथ ऑफ PQ प्लस QR किसके इक्वल होगी, PR की इक्वल होगी। ठीक है, तो आपने होमवर्क करना है एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 4 5 एंड 6।